Hello students, now we'll discuss about Rutherford model of an atom. रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल दिया टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम, कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो एटम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया एटम के लिए विच वॉज नोन एज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इसको देने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट वॉज नोन एज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में उसने करा क्या, उसने एक बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, बड़े सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीम उसने किस पे स्ट्राइक करवाया, गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली शीट जैसी थी गोल्ड फॉइल की। गोल्ड फॉइल कैसे बनी होगी, इट विल बी मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। कोई भी आयरन कैसे बना है, मेड अप ऑफ आयरन एटम्स। गोल्ड कैसे बना होगा, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। मतलब ये जो बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स होगा वो किसको स्ट्राइक करेगा, एटम्स ऑफ गोल्ड को। और अल्फ़ा पार्टिकल्स का कैसा नेचर होता है, पॉजिटिवली चार्ज। हर एक अल्फ़ा पार्टिकल पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो अब उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, जब उसने बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया तो वो किसके साथ स्ट्राइक हुई होंगी, गोल्ड फॉइल के एटम्स के साथ। तो उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, पहले तो सबसे पहले अगर जे थॉमसन का मॉडल वैलिड ठीक होता तो क्या ऑब्जर्वेशन आनी थी, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि एटम में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर कहीं कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स ने इस एटम को स्ट्राइक करना था तो सिंस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल, तो पॉजिटिव चार्ज और एटम के पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना था, रिपल्शन करना था। मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो अगर बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इसे स्ट्राइक करते तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होनी थी, रिपल्शन होनी थी। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स के बीम ने जान था वैसे के वैसे रिपल्शन के बाद वापस आया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑब्जर्वेशन इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आई। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स, अबाउट 99% ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स इसको गोल्ड फॉइल को पास करके बाहर निकल गए। ज़रा भी कोई उन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, सीधे के सीधे क्या हो गए, बाहर निकल गए। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि जब गोल्ड फॉइल को टकराए, गोल्ड फॉइल को टकराए मतलब गोल्ड फॉइल के एटम्स को टकराए होंगे, तो उन्होंने क्या शो की, स्मॉल डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की। जैसे ऐसे, और कैसी डिफ्लेक्शन की, बिल्कुल थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की, ऐसे। और फिर उसने क्या एक और ऑब्जर्वेशन दी कि बहुत ही कम थे जो थोड़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो की, जिन्होंने, ठीक है, बहुत ही कम ऐसे थे जिन्होंने थोड़ी ज़्यादा इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, इसने क्या शो की है, लार्ज डिफ्लेक्शन। और उसने बोला कि बहुत ही कम थे, मतलब थाउजेंड्स में जैसे कोई एक होता है जिसने क्या किया, जैसे गया वैसे के वैसे वापस आ गया। उसने बहुत ही मतलब बाउंसिंग बैक, मतलब लार्ज, वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन जैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे गया वैसे के वैसे ही क्या आ गया, वापस आ गया। तो वैसे बहुत ही कम ऐसा पार्टिकल होगा, मतलब हज़ारों में एक, जो कि ऐसे करेगा। बाकी 99% ऑफ पार्टिकल्स, मतलब मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 99% ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट चल जा रहे हैं, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे। थोड़े से पार्टिकल स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, बहुत ही थोड़े पार्टिकल्स हैं जो लार्ज डिफ्लेक्शन को शो कर रहे हैं, और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हैं जो जैसे जा रहे हैं वैसे के वैसे वापस आ रहे हैं। ये क्या थी उसकी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन तो कर ली, लेकिन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने अब क्या कंक्लूजन निकाले कि एटम का मॉडल कैसा होगा, एटम कैसा होता होगा। अब ये तो श्योर हो गया कि जे थॉमसन के एटम की तरह तो एटम होता नहीं होगा, लेकिन अब होता कैसा होगा। अब बहुत सारे पार्टिकल्स सीधा पास कर रहे हैं, तो सीधा पास पार्टिकल कैसे कर सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल सीधा पास कैसे कर सकते हैं गोल्ड फॉइल के एटम्स को, अगर एटम का ज़्यादातर स्पेस क्या हो, खाली हो। क्योंकि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में तो अल्फ़ा पार्टिकल्स ने इसको टकरा के वापस आना था, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, आपस में रिपल्शन करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव ने मर्ज कर जाना था और कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं निकलना था, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाना था। तो इसका मतलब
ये स्पेस क्या होगा, एटम का स्पेस क्या होगा, खाली खाली होगा, तभी ये क्या कर गया पास। अगर ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव के केस में रिपल्शन होनी थी, नेगेटिव के केस में इन्होंने मर्ज कर जाना था इधर, और कुछ भी बाहर नहीं निकलना था, पॉजिटिव और नेगेटिव ने मर्ज कर जाना था। लेकिन पार्टिकल्स निकल रहे हैं बाहर, तो इसका मतलब ये स्पेस क्या होगा एटम में, खाली, तभी निकल रहे होंगे। तो बहुत सारे पार्टिकल, मतलब 99% पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन से बाहर निकलते हैं। इसका मतलब एटम में ज़्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है। तो फर्स्ट कंक्लूज़न क्या आ गया कि एटम में ज़्यादातर स्पेस क्या होता है, खाली होता है, बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। उसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की कि थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल क्या कर रहे थे, स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रहे थे। तो ये क्यों कर रहे होंगे? अब देखो, डिफ्लेक्शन कब होगी, जब पॉजिटिव किसके कांटेक्ट में आएगा, पॉजिटिव, मतलब जब पॉजिटिव, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के बीच का पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज होगा, ये थोड़े से कांटेक्ट में भी आएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर भी होंगे, तो भी ये क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी रिपल्शन करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज और जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, लार्ज डिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि थोड़े से अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्या फेस कर रहे होंगे, जो एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या फील कर रहे होंगे, वो रिपल्शन, इसलिए वो क्या कर रहे होंगे, डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन इतना भी पता लग गया, जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना वो बड़ी छोटी जगह में होगा, क्योंकि बड़े ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। क्योंकि अगर वो ज़्यादा उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होता है एटम का, तो ज़्यादा पार्टिकल्स ने क्या करनी थी, डिफ्लेक्शन शो करनी थी। लेकिन बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, स्मॉल या फिर लार्ज। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी जगह में होगा। ये नहीं कि एटम में सारे पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत ही कम जगह में होगा, और ज़्यादातर एटम का स्पेस क्या होगा, खाली होगा। उसके बाद कुछ एक पार्टिकल बाउंस बैक भी कर रहे थे। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं और वापस कोई भी चीज़, जैसे हम वॉल के साथ टकराए, दीवार के साथ अगर हम बॉल टकराए तो वो वापस क्यों आती है, क्योंकि दीवार का वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल वापस क्यों आएंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका वेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उसका बहुत ज़्यादा मास होगा, हैवी होगा। ये वाला जो पार्ट होगा ना, जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होगा बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तभी अल्फ़ा पार्टिकल जब उसके साथ टकराए, बिल्कुल जब, क्योंकि बाउंस बैक तो तभी करेंगे ना जब स्ट्रेट पॉजिटिव और पॉजिटिव टकराएंगे। तो लेकिन पॉजिटिव और पॉजिटिव टकराए, रिपल्शन हुई, लेकिन वो वापस आ गए। मतलब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है बहुत ही किसी हैवी चीज़ के साथ टकराए होंगे, तभी वो पूरे के पूरे क्या आए, वापस आए रिपल्शन होने के बाद। और ये भी पता लग गया कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा ना पॉजिटिव चार्ज ने, वो पूरे एटम के वॉल्यूम के कंपैरेटिव क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि बहुत ही कम क्या हो रही थी, डिफ्लेक्शन हो रही थी, स्मॉल, लार्ज या फिर बाउंसिंग बैक कुछ भी हो रहा था, वो बहुत कम हो रहा था। और ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे थे, बिना किसी डिफ्लेक्शन के बाहर जा रहे थे। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी ये पता लग गया। अब क्या क्या कंक्लूजन निकाल ले उसने। फर्स्ट कंक्लूजन ये, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। एंड सेकेंड ऑब्जर्वेशन was a few of the alpha particles were deflected by small angles it is due to the repulsions between alpha particles and positive charge of atom. The mass present at the center of atom must be heavy because the alpha particles are bouncing back, and volume occupied by the protons are very small as compared to the total volume of atom. Total volume of atom ये है, लेकिन volume occupied by proton is very small. अब इन कंक्लूज़न के बेसिस पे ये क्या देगा, एटम का एक एटॉमिक मॉडल देगा। अब ये हम कल डिस्कस करेंगे कि उसने क्या दिया था।